जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। अपने भक्तों के तुम हो संकट हरण, अपने भक्तों के तुम हो संकट हरण। नाम सुन कर के आई तुम्हारे शरण, नाम सुन कर के आई तुम्हारे शरण। हम बंधे हैं तुम्हारी वचन डोर में, हम बंधे हैं तुम्हारी वचन डोर में। किए पापों के अपने सजावार हूँ, किए पापों के अपने सजावार हूँ। गीत तेरे निरंतर मैं गाती चलूं, गीत तेरे निरंतर मैं गाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं, खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। दे दो शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं, दे दो शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं। कर्म के बोझ से हुई लाचार हूँ, कर्म के बोझ से हुई लाचार हूँ। रहते हमको यहाँ बीता कितना समय, रहते हमको यहाँ बीता कितना समय। अब आए हो सतगुरु लेने हमें, अब आए हो सतगुरु लेने हमें। कर्ज कितना लिया और कितना दिया, कर्ज कितना लिया और कितना
मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंधन अलग होता है और जकड़ना अलग होता है। जैसे जब घर बनाते हो तब पाड़ बनता है, तो बांस के ऊपर बांस रख करके या लोहा के ऊपर लोहा रख करके उसको बांधा जाता है, तो जकड़ मजबूत कर दी जाती है। कहते हैं कि जकड़ दो इसको कि जल्दी खुले नहीं, क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो ऊपर जो आदमी चढ़ा हुआ रहता है काम करने वाला नीचे गिर जाएगा। आप देखो, जानवरों को पालते हो तो जानवरों को बांधते हो तो इस तरह से बांधते हो कि ज़रूरत पड़ने पर एक रस्सी खींचो और वो खुल जाए, और एक होता है कि खूब मजबूत बांध दिया कि जल्दी खोलने पर भी न खुले। इसको कहते हैं बंधन। और जो एकदम से जकड़ जाता है उसमें, वो हो जाता है जकड़। तो गृहस्थ आप भी हो, आपके भी बीवी बच्चे हैं, बच्चियों आपके भी पति हैं, परिवार के लोग हैं, खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले आप लोग भी हो और लोग भी हैं, तो जकड़े हुए हैं। गृहस्थी को उन्होंने पकड़ रखा है, वो उनसे छूट नहीं रही, और आप थोड़े समय के लिए उसको छोड़ करके चले आए। क्यों आए? क्योंकि आपको सत्संगों में ये बात बताई गई है कि ये दुनिया संसार बनाने वाला कौन है? परम पिता जिसको कहा लोगों, मालिक जिसको लोगों ने कहा, उसने बनाया है और वही सबका सृजनहार है। सृजनहार किसको कहते हैं? जो खिलाता पहनाता है, दुख तकलीफ में उनकी दुख तकलीफ दूर करने का रास्ता उपाय निकाल देता है, वो सृजनहार कहलाता है। तो कहा गया ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो देने वाला तो एक ही है, सबको देता है वही। अब आप उस पर विश्वास किए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम चल करके दो वचन सुन करके आ जाएं, अच्छी बात हमको सुनने को ही मिल जाएगी, तो आप उस जकड़ से निकल आए और बाकी जकड़े हुए हैं। आप कहोगे कैसे जकड़े हैं गृहस्थी बंधन में? मैं आपको बता दूं। कहा गया ना, पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा तिरिया जान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती क्या कहूँ, नाती होवे वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ सरी, बांध दिया तो बौबे तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। आप सब लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए होगे, गांव के सीधे साधे लोग आपको समझा देता हूं। देखो, ये शरीर मिला आपको, और शरीर अगर न होता आपका तो दिन रात जो दौड़ते हो दौड़ना पड़ता। और इसी शरीर में देखो, ये पेट है, ये कभी किसी का भरता ही नहीं, और भरता है तो खाली हो जाता है, और अपने आप खाली करने जाना पड़ता है, न चाहो तो भी खाली करने जाना पड़ता है। रोज कमाओ, रोज खाओ, रोज टट्टी पेशाब के लिए जाओ, तो ये क्या है? यह बंधन है। शरीर मिल गया तो यह ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। तो पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा चिड़िया जान। अब शादी ब्याह तो बड़े खुशी खुशी से कर लिया, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, नहीं ध्यान रखोगे तो
गाली गलौज होगा, फिर उसके बाद में मुक्की मुक्का होने लगेगा दोनों में, और फिर उसके बाद दहेज के मुकदमे चल जाएंगे, तलाक के मुकदमे चल जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है। बच्चियों, शादी ब्याह जब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पति की सेवा करो। एक माता पिता को छोड़ करके जाओ तो पति के माता पिता हैं, उनको माता पिता समझ करके सेवा करो उनकी। तो गृहस्थी आपने जब बसाया तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। तीसर बंधन पितर विचारो, चौथा नाटी मान। आप समझो 2 बंधन में तो बंधे ही थे और लड़का पैदा हो गया। अब उसकी भी देख रेख करो, उसको भी पालो पोसो बड़ा करो, उसको भी नेक बनाओ, अच्छा बनाओ। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आजकल बच्चे देखो बिगड़ रहे हैं। ये नहीं ध्यान रखोगे कि घर से निकला कहाँ गया, स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लौट करके आया तो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, इसका ध्यान नहीं रखोगे तो स्कूल जाएगा ही नहीं। लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएगा और लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ जाएंगी। दिन भर घूमते रहेंगे, इधर उधर सैर करते रहेंगे और शाम को फिर वापस आ जाएंगे। क्या पढ़ पाएंगे वो, क्या बन पाएंगे वो तो मनमाना काम करेंगे। जब ये देखोगे कि बहुत फैशनेबल हो रहा हमारा लड़का और रोज़ मांग कर रहा है कि हमारे लिए ऐसा सूट ला दो, ऐसा शर्ट बनवा दो, पैंट हमको दे दो, हमारे लिए बाइक खरीद दो, कार खरीद दो, तब समझ लो बड़े आदमियों के लड़कों का साथ पड़ गया है उसको और उसी की यह नकल कर रहा है। अब एक बार तो मान लो आपने कर भी दिया तो अब किसके साथ वो घूमेगा, जिसको लोगों ने आजकल फैशन बना लिया। क्या फैशन बना लिया कि नशा करोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे और व्यभिचार करोगे तभी आगे तरक्की कर पाओगे, तभी तुम नेता बन पाओगे, समाज सेवी बन पाओगे, बड़े अधिकारी बन पाओगे। ऐसा जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं, यानी समझो कि दिमाग बदल देते हैं। ऐसे लोग जब लग जाएंगे तो गलत कामों में वो फंस जाएगा और एक बार जब नशे की आदत बन जाएगी तो नशा तो मिलना ही मिलना चाहिए, उससे जो चाहो करवा लो। नशेड़ी से चाहो आप बर्तन धुलवा लो, सफाई करा लो, टट्टी पेशाब उससे साफ करा लो, धुलवा लो, जो काम चाहो सो करा लो, लेकिन समय पर उसको नशा मिलना चाहिए। तो जब ध्यान नहीं दोगे तब आओगे। बहुत से लोग जैसे आते हैं हमसे भी कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई, सुनती ही नहीं है, सुनता ही नहीं है लड़का, बहुत परेशान किए हुए है। अरे जब नहीं पैदा हुआ था तब तो रोज़ सोचते थे एक लड़का पैदा हो जाए, कुल में खानदान में एक दीपक जलाने वाला आ जाए, लेकिन अब तो यही सोचते हैं कि ऐसे वंश से अच्छा निर्वंश अच्छा। यह न पैदा होता तो ठीक था, मर ही जाता तो ठीक था। इस वक्त तो नींद नहीं आती है, उसी के सोच में पड़ा रहता हूँ, लड़की बच्चों के लड़कों के ही सोच में पड़ा रहता हूँ। यही कहते हो। तो अब ये समझो जब गृहस्थी पाला है, अब बच्चा पैदा किया है खुशी खुशी, तो वो भी एक बंधन हो गया कि उसके खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, उसके लिए घर मकान बनाओ। आप समझो उसको नौकरी काम में अगर पढ़ लिख लिया तो कहीं लगाओ, तो अब वो भी एक जिम्मेदारी बन गई। और उसकी भी जब उम्र हो जाए तब यह गृहस्थ का धर्म होता है कि समय पर शादी ब्याह कर दो। समय पर शादी ब्याह अगर नहीं करोगे तो वो खुद आप समझो खोज लेंगे, क्योंकि जब भूख लगती है आदमी को और घर में नहीं मिलता है तब वो जाता है कहीं मांग कर खाता है, कहीं चुरा करके छीन करके झपट करके खाता है। पेट भरना तो जरूरी होता है उसके लिए। ऐसे ही जब भावना उठेगी इस तरह की, बच्चा पैदा कर लें हम, वो क्रिया करेगा तो समझो बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा, चरित्र गिर जाएगा उसका। इसलिए समय पर शादी ब्याह कर देना भी, यह भी एक धर्म बनता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देख करके कर देना चाहिए। बहुत से लोग यही सोच लेते हैं कि लड़का बड़ा हो गया
और बाबा ने कहा है शादी ब्याह कर दो, तो कहीं कर देना चाहिए। अब सुंदर सुडौल है, अच्छा पढ़ा लिखा है तो कल दूसरी शादी वाले आ जाएंगे, लड़की वाले, और कहेंगे शादी कर लो, और दहेज के चक्कर में कर लेते हैं। एक बार तो नाम हो जाता है, रईस के यहाँ की लड़की ले आए, शादी हो गई, दहेज में ये चीज़ें मिली, लेकिन वो लड़की सेट हो पाती है? नहीं सेट हो पाती, क्योंकि कमाई है ही नहीं, और शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है। तब अल्लाह तौबा मचता है घर में, तब फिर घर की बात कितना भी छिपाओ, लेकिन बाहर चली ही जाती है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक भंडारा। दया दुआ की वर्षा में भीगेंगे हम सब लोग, प्रभु दर्शन जीवन रक्षा का आया है यह योग। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वार्षिक भंडारा 2026 सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 13, 14 व 15 मई 2026। समय प्रातः 4:30 बजे व सायं 5 बजे से। पूजन 14 मई की रात्रि में। स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। संपर्क नंबर 9575600700 व 9754700200। यूट्यूब जय गुरुदेव यूकेएम। जय गुरुदेव। अब कोई बड़ा आदमी अगर ये कहे कि हमारे घर में कुछ नहीं होता है, झगड़ा इस समय नहीं होता है, तो हम तो उसको झूठ कहेंगे, 16 आना झूठ कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी झगड़ा होता है। गरीबों के यहाँ झगड़ा होता है तो गाली गलौज होता है, दूर तक आवाज़ जाती है। और उनके यहाँ जब औरतें लड़ती हैं, जब सास बहू लड़ती हैं, तो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं। तो अब अंग्रेजी नहीं समझ पाते सब लोग, लेकिन वो जो बर्तन धोने वाली नौकरानी है, उससे पूछो कि साहब के यहाँ बड़ी शांति होगी, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, वो तो खाते पहनते हैं, कोठी में रहते हैं, मोटर कार पर चलते हैं। तब कहती है हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है कि शांति है। पूछो कैसे? लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं होगा, बाहर तो आवाज़ आती नहीं। अरे कहती है कि एक दूसरे को जैसे बकरा कसाई को देखता है, ऐसे देखती हैं। भौहें यानी चढ़ी हुई रहती हैं, गुस्से में अपना ही बाल नोच डालती हैं। तो अब आप ये समझो कि जब लड़के बच्चे बड़े हो जाएं, तो देख करके अपने हिसाब से बराबरी की शादी कर दो, और जब पढ़ लिख लें तो कोई काम सिखा करके काम सिखा दो, पैसा है अगर करा दो, यानी कोई दुकान करा दो, कल कारखाना खुलवा दो, जो आपके पास जैसा पैसा दौलत है उसको आप लगा दो। और नहीं कोई भी नौकरी कर ले तो खाली तो नहीं बैठेगा, खाली बैठेगा तो क्या करेगा? कहते हैं खाली बनिया बटखरा पटकता है, उसी को तौलता रहता है। एक कहावत है, तब खाली बैठेगा तो मोबाइल देखेगा, और मोबाइल में क्या चीज़ें आती हैं ये तो मोबाइल देखने वालों से ही पूछो। अरे उन्हीं की एक्टिविटी जिसको कहते हैं, उन्हीं की आदत और उन्हीं का स्वभाव देखो किस तरह का रहता है। जहाँ कहीं मौका मिला बस फट सो। 80 वर्ष के बुढ़े रात को रजाई के अंदर मोबाइल देखते हैं, जल्दी सोते नहीं है, 2 बजे रात तक देखते रहते हैं। मोबाइल की ऐसी लत होती है। अन्य चीज़ों की क्या लत होगी?
कहते हैं मिठाई की आदत बन गई तो मीठा मीठा मन मांगता है। मिठाई की आदत क्या है, जो आदत मोबाइल देखने की हो गई। अब आप समझो कोई भी आदत हो, कोई भी व्यसन हो, तो वो कुछ कर सकता है? ना तो उसके पास ना तो कमाई कर पाएगा, और कमाई नहीं कर पाएगा तो धन नहीं आएगा, खर्चा नहीं चलेगा, बेकार बैठा रहेगा। अब आप ये समझो प्रेमियों, ड्यूटी नहीं करेगा। मान लो कोई चौकीदारी करता है, सुरक्षा करता है, अब बैठा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है, अब मोबाइल देख रहा है, तो देख पाएगा कि कौन आदमी इधर से गया, कुत्ता गया, बिल्ली गई, आदमी गया, कौन गया? क्योंकि ध्यान तो उसी पर रहता है, और ध्यान नहीं दोगे तो अब आप ये बात समझो प्रेमियों कि ये सब बातें जो बताई जा रही, ये इसमें व्यवहारिक बातें हैं। इन पर अगर आप ध्यान दे दोगे तो यही गृहस्थ आश्रम जो आपका नरक जैसा हो रहा है, जो घर घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हो रहा है, घर घर में बीमारी जो आ रही है, बीमार हो रहे हो, इसमें अंतर फर्क पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से जब आप सारी बात सुनोगे तब समझ में आएगा। तो आप समझो लड़का पैदा हो गया, अब उसका भी शादी ब्याह करो, वो भी एक जिम्मेदारी बनती है। लड़का ही कहेगा पोता है आपका, नाती है आपका, आपके सामने हम चाहते हैं कि आप ही इसको कर दो, मुखिया बन कर के बैठ जाओगे, चाहे जानो ना कुछ, लेकिन बैठना तो पड़ेगा, फिक्र तो करना पड़ेगा। तो वो भी एक जिम्मेदारी होगी। और लड़के के लड़का पैदा हो गए, नाती पोता जिसको कहते हैं, तो अब आप ये समझो वो भी जिम्मेदारी हुई। कई घर मकान बना लो, सुनते हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं सब छोड़कर यहाँ जाएंगे, यानी समझो कि ये कोई भी नहीं लेकर के गया है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? अभी इसी प्रार्थना में आपने सुना, लेकिन तो भी ये मन बैठने देता है। एक मकान बनाया, किराए पर उठ गया, बोले 1 लाख रुपया आ रहा है, 50,000 रुपया महीना रहा है, एक और बनवा दें, वो भी बनवा दिया। दुकान एक थी, बोले आमदनी हो रही है, एक और खोल दें तो और आमदनी बढ़ जाएगी, पर बढ़ाते ऐसे चले जा रहे हैं। अब उसी में फंसाओ होता चला गया। यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, यह बस दुकान बनाने के लिए मिला, घर बनाने के लिए मिला है, यह बाल बच्चों का टट्टी पेशाब यानी समझो साफ करने के लिए मिला, जूता लात खाने के लिए मिला, या और काम के लिए मिला है? अब आप कहोगे बाबा, आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता है कि आप कहो जूता लात हमको कौन मार सकता है? हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो चौधरी हैं, हम तो मुखिया हैं, हम तो बड़े अधिकारी हैं, हम तो बड़े सेठ हैं। निगाह हमारी तरफ कौन उठा करके देख सकता है कि इतना हम समर्थ हैं, प्रभुता है? लेकिन जो भी गृहस्थ हैं सब जूता लात खाए बैठे रहते हैं। अब कैसे, ये भी बता दे। लड़का पैदा किया तो परवरिश कौन करती है? माँ करती है बच्चे की। अब उसको नहलाया धुलाया, तेल लगा दिया, कपड़ा बढ़िया पहना दिया, जूता मोजा पहना दिया, और पकड़ा दिया, कहा अब आप इसको खिलाओ, आप भी तो इसमें साझेदार हो। बुढ़ापे में जब कमा करके लाएगा तो आपको भी रोटी की जरूरत पड़ेगी, तो खाओगे नहीं खाओगे? सेवा करो। कह दोगे हम दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कपड़ा पहन लिए हैं, ये खराब ना हो जाए हमारा, लेकिन कहेगी नहला धुला करके कपड़ा बढ़िया धुला हुआ पहना करके दे रही हूँ, तो लो। अब चाहे चलने से पहले जब वो उबे तो ये बच्चे इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? टट्टी पेशाब के लिए इशारा करते हैं। और जो माताएं समझ जाती हैं कि बच्चा मचला रहा है, उसको बैठा कर पेशाब करा देती हैं, और मचलेगा जब तब समझ लो कि टट्टी करा देती हैं। ज़्यादा समय हो जाता है तब टट्टी करा देती हैं। और जो नहीं समझ पाती हैं वो उन्हीं के ऊपर पेशाब कर देता है, टट्टी भी कर देता है। अब आप ये समझो कि जब उसको लगा पेशाब तो पेशाब कर दिया, टट्टी कर दिया, और मचला। उस समय अगर आपने ये नहीं किया, बच्चे को
बैठाया, पेशाब नहीं कराया, लेटरिन नहीं कराया, उसकी माँ के सुपुर्द नहीं किया, तब दे जूता, मुंह पर लात मारता है नहीं मारता है? तब गृहस्थ से पूछो कि जूता लात बच्चे का बचपन में जब छोटा था तब खाए हो कि नहीं खाए हो? अरे तो अब आप एक बात समझो कि बहुत हाथ हवेली बना लिया, अब उसकी भी रंगाई पुताई करो, मरम्मत करो। आप समझो चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी। अब जो सत्संगी हो आप ध्यान दो, चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी क्या है? यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है? ये रस्सी हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब क्या हैं? यह रस्सी हैं। इसी में बंधे हुए हो, काम वासना में बंधे हुए। आप ये समझो क्रोध आ जाता है, उसके बंधन में हो कि भाई कहीं हमारे मुंह से कहीं ऐसी बात न निकल जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार पड़ जाए। तो अब आप ये समझो कि जकड़े हुए हो। और जो लोग गृहस्थी को ही अपना समझ बैठे हो कि यही हमारा सब कुछ है, इसीलिए हम पैदा हुए हैं कि कमाओ खाओ, बच्चा पैदा करो, मौज मस्ती करो, सब लोग जब मर रहे हैं तो हम भी मर जाएंगे और क्या होगा। तो जो ये सोच रहे हो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देखो आपके शरीर में और जानवरों के शरीर में फिर क्या अंतर रह जाएगा? यही काम तो वो भी करते हैं, पशु पक्षी भी यही करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो वही काम आप भी करते रहो, तो फिर क्या फर्क रहेगा? उनमें बुद्धि नहीं होती है, आप में बुद्धि है। आपके अंदर ऐसा रास्ता है कि इसी मनुष्य शरीर में प्रभु को पा सकते हो, प्रभु का दर्शन कर सकते हो। देवता लोग इसी मनुष्य शरीर के लिए इसीलिए तरसते हैं। नर समान नहीं कौनो देह, और जीव चराचर जाचत यहीं। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब आप तो कहोगे भाई हम अपना अपना काम सब करने में लगे हुए हैं। यह अपना काम नहीं है। यह काम जो आप कर रहे हो इसका जो फायदा हो रहा है वो आपके मरने के बाद आपके साथ नहीं जाएगा। और अगर आपने इस आँख कान हाथ पैर से साथ के असर से और बुरा कर्म कर दिया तो आपके ऊपर मर पड़ेगी। अभी प्रार्थना में आपने सुना है कि जमराज के सिपाही ले जाएंगे, हिसाब देना पड़ेगा उनको। तो अब आप ये समझो आखिर में फिर इसी मनुष्य शरीर को जमराज के सिपाही आते हैं, जो न्याय करता है उसके सिपाही आते हैं, खाली कराते हैं। कब खाली कराते हैं? जब समय पूरा हो जाता है। हर आदमी को गिन करके सांस की पूंजी मिली है, जैसे श्वास खर्च हो जाते हैं तैसे यमराज के सिपाही आ जाते हैं खाली कराने के लिए। किसको? जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनको। संतों के पास नहीं आते हैं। और संतों के जो जीव बन जाते हैं, नामदानी हो जाते हैं, भजनानंदी हो जाते हैं, उनके पास नहीं आते हैं। उनके प्राणों के निकलने का रास्ता अलग है। और यमराज के जब अनिदूत आते हैं प्राण को निकालते हैं तो लेटरिन और पेशाब के रास्ते से ये जीव प्राण निकलते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, बड़ी तकलीफ होती है मरते समय। साजो एक अच्छी साधक थी। ये महात्माओं का देश है और यहाँ पर देखो महिलाओं ने भी खूब समझो शक्ति प्राप्त की है साधना करके। तो सहजों ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, बदन में दर्द होता है, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ क्यों झेलनी पड़े? और ऐसी दौलत को नहीं इकट्ठा कर लिया जाए जब तक ये शरीर चलाए कि यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे।